दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। साथियों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो मैंने फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम सभी अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। दोस्तों, बात की जाए अगर मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार की, तो वह अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझा जाता है उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन देश में हुआ था, लेकिन मूल अधिकार को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन देश में हुआ था, लेकिन मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता अमेरिका देश के द्वारा प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। साथियों, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और ये मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। इनकी कुल संख्या 24 है, इसे भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इनकी कुल संख्या 24 है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। साथियों, मैग्ना कार्टा का हिंदी रूपांतरण अधिकार पत्र हो जाएगा और भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हम बात करें अगर आखिर मैग्ना कार्टा होता क्या है, तो दोस्तों मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। याद रखिएगा कि मैग्ना कार्टा जो है वह एक फ्रांसीसी शब्द है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड देश में हुआ था। और अगर हम अपने क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था। साथियों, सबसे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था और संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। साथियों, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जो अब 6 है। 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के द्वारा भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 के क के अंतर्गत बना दिया गया है। फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व निम्न में से किसे है। साथियों, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पर है, यानी इसमें से हमारा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर है, इसे आप याद रखिएगा, लेकिन इसे निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। साथियों, भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार में जो संशोधन किया जाना है वह संसद सुनिश्चित करे कि यह संशोधन संविधान की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करता है, और जो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जाएगा वह संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत के माध्यम से पारित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत के माध्यम से पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। दोस्तों, समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त 6 मौलिक अधिकारों में से एक है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। साथियों, इसी के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जात के आधार पर भेदभाव का निषेध और छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम सभी आगे के वीडियो में कवर करेंगे।
आइए फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हम सभी इन आर्टिकल्स को जानते हैं। बात की जाए अगर आर्टिकल 14 की, तो दोस्तों आर्टिकल 14 विधि के समझ समता के बारे में बताता है, इसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल 15 की बात की जाए तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव का निषेध, यह आर्टिकल 15 में बताया गया है। आर्टिकल 16 की बात की जाए तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में वर्णित है और इसी में राज्य के अधीन नौकरी या पद पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। साथियों, बात की जाए अगर आर्टिकल 17 की, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के अंत के बारे में आर्टिकल 17 में बताया गया है और इसका उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध भी घोषित किया गया है। दोस्तों, छुआछूत के अंत के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम वर्ष 1955 को पारित किया गया था, जिसे अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता अधिकार अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था, जिसे अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बात की जाए अगर आर्टिकल 18 की, तो साथियों आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के बारे में बताता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र जैसे सम्मान आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही प्रदान किए जाते हैं, जो एक्सेप्शन है। फ्रेंड्स, अब आइए हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन 4 आर्टिकल्स में बताया गया है। साथियों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। साथियों, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही जीने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण आज को बताया गया है, जिन्हें आइए हम सभी विस्तार से आर्टिकल्स के अंतर्गत जानते हैं। बात की जाए अगर आर्टिकल 19 की, तो साथियों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकारों की गारंटी आर्टिकल 19 देता है। वैसे तो मूल अधिकार में आर्टिकल 19 के तहत 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 के द्वारा हटा दिया गया, तो अब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। बात की जाए अगर आर्टिकल 19 के 1 की, तो साथियों इसमें बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या आज़ादी के बारे में बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। आर्टिकल 19 के बी की बात की जाए तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 के बी के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 19 के सी की बात की जाए तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 के सी के अंतर्गत है। जो हम सभी भारत में पार्टी देखते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सभी हैं, ये आर्टिकल 19 के सी के अंतर्गत भारतीय संविधान में वर्णित थे, इसीलिए बनाए गए हैं। बात की जाए अगर आर्टिकल 19 के डी की, तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यह भी इंपॉर्टेंट है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 के डी के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 19 के ई की बात की जाए तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 के ई के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल 19 का एफ, जो संपत्ति का अधिकार था, इसे अब निश्चित कर दिया गया है। अब बात की जाए अगर आर्टिकल 19 के जी की, तो साथियों कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 19 के जी के अंतर्गत है। तो इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल स्वतंत्रता के 6 अधिकारों के अंतर्गत हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। अब आइए हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अन्य आर्टिकल्स हैं, उन्हें जानते हैं। साथियों, अगर बात की जाए आर्टिकल 20 की, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह आर्टिकल 20 के अंतर्गत बताया गया है। इसमें दोषी करार दिए गए व्यक्ति को अपने बचाव से संबंधित 3 बातों को बताया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी, यह आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में बताया गया है। दूसरा है, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। तीसरा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सभी जो बचाव हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत बताए गए हैं। आर्टिकल 21 की बात की जाए तो साथियों इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह बताया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 21 में जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और इसी में निजता के अधिकार को भी बताया गया है। जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 21 में बताए गए हैं और इसी आर्टिकल में ही विदेश घूमने के अधिकार के बारे में भी बताया गया है। आर्टिकल 21 में ही बताया गया है जीने की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें आपको याद रखना है। बात की जाए अगर आर्टिकल 21 के क की, तो साथियों 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगी। यह आर्टिकल 21 के क के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बात की जाए अगर आर्टिकल 22 की, तो साथियों हिरासत और गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण, यह आर्टिकल 22 के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 22 में हिरासत और गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण के अंतर्गत 3 प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा,
24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा और आरोपित व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये सभी आर्टिकल 22 के अंतर्गत हिरासत और गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण के अंतर्गत रखे गए हैं। साथियों, आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया है। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें बेगारी, बाल श्रम और मनुष्य के व्यापार का निषेध किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक में वर्णित है, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में वर्णित है। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन ए आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, इसे आप याद रखिएगा। अब आइए हम सभी विस्तार से जानते हैं इन आर्टिकल्स के बारे में 25 से लेकर 28 तक के। साथियों, बात की जाए अगर आर्टिकल 25 की, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह आर्टिकल 25 के अंतर्गत बताया गया है। सिखों के कृपाण रखने की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही बताया गया है। बात की जाए अगर आर्टिकल 26 की, तो दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह आर्टिकल 26 के अंतर्गत है। आर्टिकल 26 के अंतर्गत ही कोई व्यक्ति धर्म के लिए किसी भी संस्था की स्थापना कर सकता है, यानी मंदिर मस्जिद की स्थापना आर्टिकल 26 में ही बताया गया है। फ्रेंड्स, आइए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार का वर्णन है। तो साथियों, इन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार का वर्णन है, इसे आप याद रखिएगा। बात की जाए अगर आर्टिकल 29 की, तो साथियों आर्टिकल 29 कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, यह आर्टिकल 29 के अंतर्गत वर्णित है। बात की जाए अगर आर्टिकल 30 की, तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है, यह आर्टिकल 30 में बताया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 32 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। साथियों, चलिए अब हम सभी अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कितने प्रकार के रेट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है और ये कितने प्रकार के हैं, यह हमारे क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो साथियों, इनमें से हमारा ऑप्शन डी 5 प्रकार के राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के पास 5 प्रकार के रेट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। अब आइए हम सभी 5 प्रकार के जो रेट हैं इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बात की जाए अगर पहले रेट की, तो साथियों पहला रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रेट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है और पहला रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की जा सकती है, तो इसे आप याद रखिएगा। परमादेश की बात की जाए तो साथियों परमादेश का मतलब हो जाएगा हम आदेश देते हैं। इसके अंतर्गत अधिकारियों को उनके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध लेख की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा निम्न न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वह इस मामले में कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अगर बात की जाए उत्प्रेषण की, तो साथियों उत्प्रेषण का मतलब हो जाएगा ऊपर भेजना। इस रेट के द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने पास लंबित मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। साथियों बात की जाए अगर 5वें प्रकार की रेट की, तो 5वें प्रकार का रेट है अधिकार परीक्षा लेख और इसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। तो इन 5 प्रकार के रेट के बारे में आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान किया गया। तो साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन को मान्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है। साथियों मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। 3 बातें आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है, मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को माना जाता है। तो इन्हें आप याद रखिएगा।
फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।